नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड। जी हां, बड़े ही जाने पहचाने यह 3 शब्द हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में यह 3 शब्द सुनने को अक्सर मिलते ही रहते हैं। बैंक में खाता खुलवाना हो, क्रेडिट कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, इसी तरह के तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसे आपको बनवाने हैं तो ओटीपी जरूर जेहन में आता होगा। ओटीपी नंबर से आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। लेकिन साहब, अब यह ओटीपी राजनीति में भी घुस गया है। चौंक गए ना आप यह सुनकर कि राजनीति में कैसे घुस गया ओटीपी? जी हां, चौंकिए मत। अब गुजरात के चुनाव में ओटीपी गूंज रहा है। अब वहां ओटीपी क्यों गूंज रहा है, किसकी वजह से गूंज रहा है, यह बताएंगे हम आपको बाद में। पहले हम बता दें कि गुजरात में इस समय हो क्या रहा है। दरअसल गुजरात में पिछले 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। इस बार कांग्रेस की कोशिश होगी कि वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दे। लेकिन कांग्रेस के बीच में रोड़ा बनकर पैदा हो गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल पिछले कई महीनों से गुजरात का दौरा कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि अपने राज्य दिल्ली में उन्होंने वक्त कम गुजारा है, अधिकांश वक्त गुजरात में गुजारा है तो शायद गलत नहीं होगा। गुजरात में भाजपा के लिए प्लस पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का वह गृह राज्य है। भाजपा को यह विश्वास है कि मोदी के नाम पर एक बार पुनः वह सत्ता पर काबिज हो जाएगी। जबकि 2.5 दशकों में सत्ता विरोधी लहर का असर भी दिखेगा। निश्चित तौर पर भाजपा के लिए मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन गुजरात का ऐसा कोई स्थानीय नेता नहीं है जो अपने बलबूते गुजरात में भाजपा की सरकार को रिपीट करा सके। कांग्रेस को यकीन है कि वह गुजरात में इस बार अपना परचम लहराएगी। कांग्रेस का यह विश्वास राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन के बाद पैदा हुआ है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी तक सफल साबित हुई है। हालांकि गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रैली कम की है, लेकिन अब कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने वहां मोर्चा संभाल लिया है। संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस गुजरात की जनता को साधने का प्रयास कर रही है। अभी चुनाव में वक्त है, लिहाजा सभी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। खास करके प्रत्याशियों को लेकर पार्टियां जल्दबाजी के मूड में नहीं हैं। वो चाहती हैं कि ऐसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए जो जीतने का मादा रखते हैं। हालांकि भाजपा खुद भी नहीं समझ पा रही है कि अपने पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए या पुरानों पर ही दांव लगाया जाए। उम्मीदवारों की घोषणा करने में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल
अब तक सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 60% से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब बात करते हैं उसकी जिसकी हमने शुरुआत की थी, यानी अपनी रिपोर्ट में हमने ओटीपी के बारे में बताया था। जी हां, यह ओटीपी शब्द दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और इसी ओटीपी के जरिए अरविंद केजरीवाल भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ को भेदने की कोशिश में लग गए हैं। इनके ओटीपी का जो ओ है उसका मतलब है ओबीसी, यानी अदर बैकवर्ड क्लास। टी का मतलब उन्होंने समझाया है ट्राइबल, यानी आदिवासी, जबकि पी का मतलब है पाटीदार। उनका दावा है कि अदर बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल और पी यानी पाटीदार समुदाय उनकी नैया पार लगा देंगे। यह जो तीनों वर्ग हैं, इनकी तकरीबन 52% के आसपास इनकी वोटें हैं। इसमें कोली और ठाकुर की भागीदारी सबसे अधिक है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उन्हें ओटीपी का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। उनका दावा है कि ठाकुर और कोली 60 सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं, जबकि गुजरात की 62 सीटों पर पाटीदारों का प्रभाव है। इसके अलावा 40 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 27 सीटें आदिवासियों के लिए, जबकि 13 सीटें दलितों के लिए रिजर्व है। अरविंद केजरीवाल ने इसुद्दीन गढ़वी को, जो ओबीसी से आते हैं, उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, वह पाटीदार समुदाय से आते हैं। यानी गुजरात में 182 सीटें हैं, और अरविंद केजरीवाल जो फार्मूला बता रहे हैं, वह फार्मूला अगर सही हो गया तो बीजेपी तो वहां कहीं टिकती दिख ही नहीं रही है। गुजरात में लड़ाई त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए गुजरात में बहुत कुछ हासिल करने का सपना देख रही है। सबसे बुरी स्थिति में भाजपा है, और भाजपा के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं, और खास करके देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और मोदी का गृह राज्य है। ऐसे में इन दोनों बड़े नेताओं की साख भी दांव पे लगी हुई है। ऐसे में अगर गुजरात भाजपा के हाथ से निकल गया तो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं होगा। नमस्कार।